बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल आलू चिकन शोरबा रेसिपी। इस शानदार सी रेसिपी में घर में मौजूद सादा मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी किस्म के स्पेशल मसाले नहीं डलते, लेकिन इसके बनाने का तरीका एकदम यूनिक होगा, जिससे कि चिकन सॉफ्ट शोरबे का हारने वाला जायके से भरपूर आप बनाकर देखें एक बार ये मज़ेदार सी रेसिपी मेरे तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल या घी लेंगे। सबसे पहले इसे तेज गरम कर लेना है। अब इसी तेल में डाल देंगे प्याज। हमने लिए जी 3 मीडियम सी प्याज, और प्याज को जैसे मर्जी काट लें, लेकिन इसके स्लाइस को बारीक रखना है। अब हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर को हल्का सा डार्क रखेंगे ताकि शोरबे का कलर निखर के आए। जो ही प्याज का कलर इस कलर में चेंज होगा, तो इन्हीं प्याजों में हम डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और लहसुन का कलर ब्राउन हो जाए। लहसुन को फ्राई करते वक्त इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि लहसुन का कच्चा जायका अगर थोड़ा सा भी मसाले में रह गया तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद लहसुन की खुशबू आना शुरू होगी है, तो इसी मसाले में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया जी 3 प्याज, तो इसके लिए ठीक 3 टमाटर का इस्तेमाल होगा। छिलका रिमूव कर लिए, टमाटरों को बारीक काट लिए। अब हमने टमाटर, प्याज और लहसुन में मिक्स कर देने। इससे क्या होगा, प्याज और टमाटर नरम हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चों का इस्तेमाल हम हस्बे ज़रूरत भी कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं आलू चिकन शोरबे वाला फैमिली के लिए, तो इसके लिए शोरबे को हल्का सा तीखा रखेंगे। मिर्चों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन। आलू चिकन शोरबा। मेरी इस रेसिपी को 1 पाव चिकन, आधा किलो या 1 किलो के साथ सेम मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब हमने चिकन को तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे। हल्की आंच पे ढक्कन लगाएंगे और इतनी देर तक पकने देंगे कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर प्याज गल जाए। थोड़ी देर पकने के बाद चिकन का पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने फ्लेम को तेज़ कर देना है और मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से कि इसमें टमाटर और प्याज का जो इस्तेमाल किया है वो मैश हो जाए। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो बहुत ही बेस्ट है। इससे क्या होगा कि मसाला मिनटों में तैयार हो जाएगा। अब इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया जी फेंटा हुआ 1 कप दही। अगर आपने शोरबे को बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनाना है, तो इसमें दही का इस्तेमाल लाजमी होगा। दही के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लेंगे अदरक का पेस्ट। अब हमने दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करना है, फ्लेम को तेज़ ही रखना है। इस तरीके से हमने इस मसाले को तैयार करना है कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार आलू चिकन शोरबा की ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ घर के सादा और कम मसालों के साथ। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि एक न्यू रेसिपी आप तक पहुँच सके। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे मज़ीद घर के सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे 2 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। इससे क्या होगा कि शोरबे में खुशबू बहुत ही कमाल की आएगी और शोरबे को ये धनिया गाढ़ा कर देगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ ही हम घर के सादा और खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 दाने लेंगे काली मिर्च के, और साथ में डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी जायफल और जावित्री की। इसी के साथ ही हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे, और आलू का इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हमने आलू के साथ दोबारा से मसाले की भुनाई करनी है। अगर आपको बहुत ही शानदार, खुशबूदार, मज़ेदार सा सालन चाहिए, तो किसी भी डिश को तैयार करने के लिए अगर आप मेहनत, तवज्जो और प्यार के साथ तैयार नहीं करेंगे, तो वो डिश कभी भी खुशबूदार, मज़ेदार तैयार नहीं हो सकती। तमाम मसालों के साथ हमने आलू की भुनाई कर ली है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब इसी मसाले में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे शोरबे के लिए। अब इस स्टेज पे आपसे ये बात शेयर करना लाजमी होगी कि पानी का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, यानी कि जितना शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप पानी लेंगे। अब इस पानी में हमने अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर देना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें खुशबू और जायके के लिए। ढक्कन लगाएंगे, आंच को हल्का कर देंगे। हल्की आंच पे 20 मिनट तक आलू चिकन शोरबा को हम पकने देंगे। तो 20 मिनट के बाद यकीन माने कि क्या कमाल की खुशबू आ रही है। जितना हमें शोरबा चाहिए था उसी हिसाब से हमने चूल्हे को बंद कर दिया। फाइनल लुक के साथ आलू चिकन शोरबा की एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बिल्कुल सादा तरीके से। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।